अमेरिका और ताइवान के बीच में मिसाइल समझौते के बारे में बाइडेन प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। कल की घटना याद करिए, मैंने कल के दिन भी आपको एक न्यूज पढ़ाई थी जिसमें यह कहा था, आरएनए के दौरान ही इसी वाले सेशन में मैंने पढ़ाई थी, जिसमें मैंने फॉकलैंड विवाद बताया था और कहा था कि चीन के पास जो भी जा रहा है उसको चीन कुछ ना कुछ दे के भेज रहा है, बदले में सबसे एक चीज की मान्यता करवा रहा है और वो है वन चाइना पॉलिसी। चलिए आज के सेशन में शुरुआत करते हैं इसी बात में। न्यूज सुनिए, फिर न्यूज से जुड़ी हुई अन्य बातें सुनिएगा। न्यूज ये है कि यूएस ने $100 मिलियन की डील फाइनल की है ताइवान के साथ, ताकि अमेरिका ताइवान के पास जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है उसे मजबूत कर सके। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात है और यह जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि यूएस ने ताइवान को $100 मिलियन का सपोर्ट देने की बात की है। किस चीज के लिए? पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के लिए। न्यूज को आप अच्छे से देख सकते हैं। क्या मतलब निकला इस बात का? ताइवान क्या है, कहां है, ये कई बार पहले भी बता चुका हूं। फिलहाल के लिए इतना सा जान लीजिए कि ताइवान चीन की दूखती हुई रग है। ये वो रग है जिसके बारे में जैसे ही चीन सुनता है कि कोई ताइवान की मदद कर रहा है तो चीन उसके खिलाफ इतना आग बबूला होता है कि उसके खिलाफ युद्ध तक की धमकी दे डालता है। चलिए न्यूज पढ़ते हैं, आइए इधर देखिए। यूएस डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया, ऑथराइज द प्रपोज फॉरेन मिलिट्री सेल एफएमएस टू परचेज इंस्ट्रूमेंट फॉर ताइवान $100 मिलियन के केस में। अब इधर देख लीजिएगा, मैं आपको एक बार में ट्वीट और दिखाना चाहूंगा और वो ट्वीट है ताइवान का, जिसको आपको ज्यादा अच्छे से जानना जरूरी है। जो भी विद्यार्थी इस न्यूज को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उनको यह खबर और अच्छे से समझनी चाहिए। लिखा हुआ है ROC। ROC का अर्थ हुआ रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसका अर्थ हुआ रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर सारा बवाल है। एक तो लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान, एक तो तथ्य हुआ ये, और दूसरा है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब ये क्या है साथियों? जो अपना चाइना से मतलब जिसको आप चाइना के नाम से जानते हैं, जो अपना पड़ोसी है, अपना शत्रु है, अपना मित्र है, जो भी है, वो तो है PRC, और एक है ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों के अंदर ही एक शब्द कॉमन यूज होता है और वो शब्द है चाइना। अब आप सवाल पूछेंगे, दोनों में ही शब्द चाइना कॉमन है, तो क्या चाइना दो है क्या? आपसे पूछता हूं, बताइए चाइना दो है क्या? आप तो कहेंगे जी नहीं, हम तो एक ही चाइना को जानते हैं। पता है आप एक ही चाइना को क्यों जानते हैं? क्योंकि भारत ने चीन के साथ दोस्ती में इस बात को पहले ही कह दिया था कि हम अपने बच्चों को और अपने लिटरेचर में चाइना केवल एक ही मानेंगे। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि हम चीन से यह वादा कर चुके थे, क्योंकि दुनिया में सबसे चीन यह वादा करवाता है कि आप एक ही चाइना को मानेंगे, दो चाइना को नहीं मानेंगे, और इसी को मेरे प्यारे साथियों वन चाइना पॉलिसी कहते हैं। क्या कहा जाता है इस चीज को? वन चाइना पॉलिसी। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि दुनिया के अंदर जो चाइना है वो भले ही ताइवान अपने आप को बोलता हो, ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है खुद को, और जो अपना पड़ोसी चाइना है ये अपने आप को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है, लेकिन इन दोनों को चाइना ना बोलते हुए हमने कहा कि दो अलग चाइना नहीं, एक ही चाइना है। अब आप पूछेंगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप दूसरे वाले हिस्से को यानी ताइवान को, क्या आप लोग आने वाले समय पर ताइवान ही बोलेंगे क्या, चाइना नहीं बोलेंगे क्या? जी नहीं। जब आपसे चीन ये कहलवाता है कि आपको चाइना एक ही बोलना है, इसका अर्थ वो ये कहलवाना चाहता है कि आप ताइवान को चीन का ही हिस्सा मानेंगे। चीन की वन चाइना पॉलिसी का मतलब यह नहीं है कि आप अपने लिटरेचर के अंदर केवल बच्चों को पढ़ाते समय यह कहेंगे कि बच्चों चीन केवल एक ही होगा। नहीं, आपको बच्चों को पढ़ाते समय यह भी कहना है कि ताइवान जो है वो किसका हिस्सा है? वो ताइवान चीन का ही हिस्सा है। आप पूछेंगे तो ये बात तो हमको थोड़ी सी समझ से परे निकल रही है। ताइवान चीन का हिस्सा है, कई बार आपने पढ़ाया है कि ताइवान में तो अलग से शासन चलता है।
अलग से सरकार चलती है, लेकिन चीन ने दुनिया पर इतना दबाव बना रखा है कि वो ताइवान को मान्यता नहीं देना चाहते। दुनिया भर के देश, आपको जान के आश्चर्य होगा, जिस अमेरिका के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये अमेरिका तक भी वन चाइना पॉलिसी को ही मानता है। फिर आप पूछेंगे, एक मिनट के लिए रुकिए सर, जब हम ताइवान की बात करते हैं तो सर एक बात बताइए, ताइवान चीन के बिल्कुल बगल में बैठा हुआ एक देश है। आप पूछेंगे सर आपने फिर से एक शब्द का उपयोग किया। जब हम चीन दिखाते हैं इस प्रकार से, तो चीन के किनारे यहां पर बैठा हुआ एक छोटा सा हिस्सा है ताइवान। चीन और ताइवान के बीच में यहां पर ताइवान स्ट्रेट आप दिखाते हो। आपने कहा कि ये दोनों, इनका इतिहास अगर आप जानना चाहें तो मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, कहीं पर से भी देख लीजिएगा। बहुत सारे डिटेल में मैंने जानकारी दे रखी है कि ताइवान का विवाद क्या है। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि चाइना इस हिस्से को अपना बताता है, इसको, ताइवान को, जबकि ताइवान में ये कहां की बात हो रही है, ये पूरा की पूरा समुद्र है। ये समुद्र कौन सा है? साउथ चाइना सी है, आपको पता होना चाहिए कौन सा है, साउथ चाइना सी। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो ताइवान वाला हिस्सा है, इस पर जो जनता रहती है ये चीन की विरोधी है। इसका पूरा इतिहास है कि वंस अपॉन ए टाइम चीनियों ने, जब माओ जेडोंग का शासन होता था, तब भगाया था जिन लोगों को, वो इस आइलैंड पर रहते हैं और अपने आप को ताइवान कहते हैं। ये जो ताइवान वाले लोग हैं, ये अपनी सरकार खुद से लोकतांत्रिक तरीके से चलाते हैं, यानी कि ये डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार यहां पर चलती है। बकायदा यहां संसद है, और तो और ताइवान की अपनी सेना भी है। अच्छा, ताइवान की अपनी सेना भी है। चाइना के बारे में बताएं तो यहां पर वन पॉलिटिकल पार्टी का शासन है, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। अपनी इसकी भी सेना है, इन दोनों के पास सेना है, लेकिन ये बहुत छोटा सा आइलैंड है। इसलिए जब भी दुनिया में यह कहने जाता है कि मुझे मान्यता दे दो कि मैं भी एक देश हूं, मेरी भी जनता सरकार चलाती है, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड है हम लोग, हमारे पास भी सेना है, तो मुसीबत क्या आती है? देखिए, याद रखिएगा, कल को आप में से कोई भी व्यक्ति अगर यह सोचे कि मैं अपना देश बना लूं, भाई मेरे को लगता है कि 100 बच्चे जो हैं वो मुझे जानते हैं, मानते हैं, मेरे ही कहे अनुसार काम करते हैं। उदाहरण के रूप में मानिए, अब मैं ये चाहूं कि मेरी अपनी संसद हो, मेरा अपनी करेंसी हो, मेरी अपनी डिफेंस सिस्टम हो, तो क्या मैं ऐसा करके अपने इन 100 बच्चों के क्षेत्र या गांव को देश कहलवा सकता हूं क्या? आंसर है आप तो कुछ भी कहिए। स्वामी नित्यानंद ने ऐसे ही कैलाशा नाम से देश बसा लिया, लेकिन आपके कहने से देश नहीं बन जाता। तो फिर कैसे बनता है? देश बनता है जब कोई आपको मान्यता दे। कैसी मान्यता? मान्यता का अर्थ यह हुआ कि आपकी एम्बेसी अपने यहां खुलवाए और डिप्लोमेटिक रूप से आपको यह कहे कि हां, हम आपके साथ अलग से व्यवहार रखने को तैयार हैं। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मान्यता दी जाए उसे एज ए कंट्री। फिर आप पूछेंगे ताइवान का क्या हाल है? ताइवान को साथियों दुनिया के बहुत कम देश मान्यता देते हैं, मुश्किल से 10-15 देश हैं जो मान्यता देते हैं कि तुम एक देश हो। अदरवाइज चीन ने दुनिया भर के हर देश पर यह कहलवाकर प्रेशर क्रिएट करवा रखा है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, थोड़े नाराज हैं लेकिन फिर से मिल जाएंगे। लेकिन यह इसके लिए एकदम ईगो का विषय छुपा हुआ है। मतलब चीन के लिए जो ताइवान है यह बहुत बड़ा ईगो पॉइंट है। अगर कल को ताइवान चीन से अलग हो जाता है, अलग से मतलब यह हुआ कि ताइवान को लोग मान्यता दे देते हैं, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंजिंग विषय बन जाएगा। अभी क्या हुआ आपको मालूम होगा, शीतकालीन ओलंपिक चल रहे हैं। कहां पर? चीन के अंदर। 32 विदेशियों को बुलाया गया था इनॉग्रल सेरेमनी के अंदर। उनमें से अधिकांश देशों के द्वारा, जैसे जब रूस आया तो रूस से कहलवाया चीन ने कि कहो आप कि वन चाइना पॉलिसी में हम विश्वास रखते हैं। रूस ने कहा कि हम वन चाइना पॉलिसी में विश्वास रखते हैं। दूसरा सवाल पूछा गया कि आप अगर वन चाइना पॉलिसी में विश्वास रखते हैं तो यह कहिए कि आप ताइवान से अलग से व्यवहार नहीं रखेंगे। रूस ने कहा हम अलग से व्यवहार नहीं रखेंगे। अब तीसरी चीज जो निकल करके आई, अब ताइवान के विषय में रूस आया, चीन, उसने कह दिया कि ताइवान को हम अलग नहीं मानते, आपका हिस्सा मानते हैं। इनडायरेक्टली रूस को चीन ने यह कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं आपके यूक्रेन को आपका ही मानता हूं। मतलब रूस को समर्थन चीन ने यह दिया कि कल को यदि यूक्रेन पर चढ़ाई करनी पड़े और आपके ऊपर दुनिया टूट पड़े तो चीन आपके साथ खड़ा है। वहीं बदले में रूस ने चीन को यह व्यवहार वो दिलवा दिया
कि अगर आपके ऊपर ताइवान के मामले में कोई लड़ाई करे तो मैं आपके साथ रहूंगा। बात को समझिएगा, दुनिया के अंदर ग्रुप बन रहे हैं। ओलंपिक तो केवल बहाना है, पॉलिटिसाइजेशन चीजों का चल रहा है। पाकिस्तान ने चीन के साथ कहा कि वो ताइवान को अलग देश नहीं मानता। अर्जेंटीना आया था कटोरा लेके, उसने भी कहा कि वो अलग नहीं मानता। अरे हम तो गए नहीं, हमने तो डिप्लोमेटिक बायकॉट कर रखा है, फिर भी हम वन चाइना पॉलिसी मानते हैं, हम ताइवान का अलग से अस्तित्व नहीं मानते। आप सोचकर देखें, अमेरिका खुद इन दोनों को अलग मानता है, लेकिन इन दिनों कुछ और चल रहा है। चल क्या रहा है? अमेरिका ताइवान को बढ़िया बढ़िया हथियार बेच रहा है। अमेरिका का मामला है, अमेरिका है एक बहुत बड़ा व्यापारी, और उस व्यापारी को ताइवान में दिखता है पैसा, क्योंकि ताइवान इंडिपेंडेंटली भी बहुत अच्छे से कमाता है, दुनिया के टॉप 50 कमाने वाले हिस्सों में आता है। ऐसी स्थिति के अंदर ताइवान जो है वो अपने पास में जो हथियार मांगता है, वो हथियार अमेरिका इसे पहुंचा देता है। रिसेंटली इसके द्वारा 2019 में जब ट्रंप का शासन हुआ करता था, तब यहां पर एक मिसाइल सिस्टम पकड़ाया गया था जिसका नाम था पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। उस मिसाइल सिस्टम के अंदर कुछ टेक्नोलॉजी का अपडेट करना था, मेंटेनेंस करना था, जिस काम के लिए बाइडेन प्रशासन ने $100 मिलियन में, यानी करोड़ों रुपीस में इनसे डील फाइनल कर दी है। वही न्यूज आज आप पढ़ रहे हैं। आज जो आप न्यूज पढ़ रहे हैं जिसमें कि ये लिखा है, आप देख लीजिएगा, लिखा क्या है, यहां पर लिखा हुआ है, कहां गया, हाँ, As per DSCA, upgrading the Patriot Air Defense System would serve the interest of both Taiwan and the US। आप यहां पर न्यूज देख सकते हैं कि यूएस ने $100 मिलियन की डील ताइवान के साथ इनके पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने के लिए दे दी है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर एक बात बताइए, इससे फायदा क्या हो जाएगा? अगर अमेरिका इसके सिस्टम को डेवलप कर देता है तो कुछ फायदा होगा क्या? बिल्कुल फायदा होगा। क्या फायदा होगा? असल में हो क्या रहा है कि चीन आजकल ताइवान को धमकाने के लिए अपने हवाई जहाज ताइवान के ऊपर से उड़ा देता है। तो आप पूछेंगे उससे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क यह पड़ रहा है कि जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, इसको डेवलप करने का अर्थ ही यह हुआ कि यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारत के पास S-400 है। आप पूछेंगे मतलब ये, जैसे भारत के पास जो S-400 है वो 400 किलोमीटर दूरी से आ रही किसी भी मिसाइल को या किसी भी लड़ाकू विमान को आकाश में ही मार के गिरा सकता है। जो भारत ने रूस से परचेज किया S-400, वैसे ही ताइवान के पास जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, ये असल में अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है और इसका काम भी बिल्कुल वैसे ही है। तो आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, तो फिर भारत ने पैट्रियट क्यों नहीं लिया? भारत ने S-400 क्यों लिया? बेटा ये जो मिसाइल सिस्टम है ना, ये मिसाइल सिस्टम केवल 75 किलोमीटर तक की ही मार करता है। हमने तो 400 किलोमीटर दूर तक की मार वाला लिया है। मतलब ये है कि ताइवान में अगर ये खड़ा हुआ है, 75 किलोमीटर बहुत होता है ताइवान के लिए। कारण क्या है कि जैसे ही चाइना के विमान ऊपर आएंगे तो ये मिसाइल सिस्टम 75 किलोमीटर ऊपर थोड़ी उड़ता है, कोई उड़ा करके इसको मार देगा। 16 से लेके 20 के किलोमीटर के बीच में उड़ते हैं सब, ये आसानी से उन्हें टारगेट कर सकता है। आ गई बात समझ में? तो इन्होंने इस मिसाइल सिस्टम को इनसे परचेज किया था 2019 में, अब अपडेट कर दिया है। उम्मीद है कि आपको यह पैट्रियट सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा। डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने अपने द्वारा इस बात को कहा है। 2019 की आपको यह न्यूज पता होनी चाहिए, जिसमें ट्रंप के द्वारा रैथॉन टेक्नोलॉजी नामक कंपनी के माध्यम से इस वाले सिस्टम को बेचने का कार्य किया गया था, जिसकी वजह से अमेरिका का कहना है कि इस क्षेत्र के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मिलिट्री बैलेंस और इकोनॉमिक एंड प्रोग्रेस इन द रीजन स्थापित होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं, उनके स्पोक पर्सन ने कहा है कि ऐसा होने से हमारे संबंध जो है वो बाइडेन प्रशासन के साथ और मजबूत होंगे और चाइना और यूएस के रिश्ते एकदम रॉक सॉलिड हो जाएंगे। यहां पर इनके आप लोगों ने संबंध देख लिए हैं। तो आप देख लीजिए साथियों, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम कैसे काम करता है। मैंने ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों को यहां पर दे दी। तो 70 से लेकर 75 किलोमीटर तक की डिस्टेंस जो है वो इसके द्वारा मैनेज की जा सकती है। ये किसी भी क्षेत्र से आने वाले मिसाइल के ऊपर टक्कर देके उसको खत्म कर सकता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसके द्वारा अटैक किया जाता है।
आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा कि क्या अमेरिका भी इस डिफेंस सिस्टम को यूज करता है? आंसर है बिल्कुल करता है। आप देख लीजिए, अमेरिका के द्वारा पर्शियन गल्फ वॉर, इराक वॉर, इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट, सीरियन सिविल वॉर, यमन सिविल वॉर, सऊदी अरब लेड इंटरवेंशन इन यमन, इन सब के अंदर इस पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का उपयोग किया गया है। और आप इसे देख सकते हैं, अमेरिका ने इस मिसाइल सिस्टम को साउथ कोरिया, यूएई, ग्रीस, स्पेन, जापान, नीदरलैंड, पोलैंड, जर्मनी, इजराइल, जापान, ताइवान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, स्वीडन, रोमानिया और कतर समेत देशों को बेचा हुआ है। यानी अमेरिका ने अपने चाहने वालों को यह मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी बेचा हुआ है। अगर कोई टारगेट आ रहा है तो ये उसे मार करके गिरा सकता है, ये इसका तरीका है। ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाए। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा करने से क्या फायदा होगा? क्या मतलब चीन जो है इस बात के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा क्या? तो देख लीजिएगा चीन ने क्या कहा है। चीन ने कहा है कि चाइना विल टेक लेजिटिमेट एंड स्ट्रॉन्ग मेजर्स टू अपहोल्ड इट्स ऑन सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ऐसा चाइना के गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन ने कहा जब उन्हें यह बात पता चली। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है, इनके द्वारा यह कहा गया कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो हम उसका यथार्थ रूप से बदला लेंगे। ऐसा किसने कहा? ऐसा चाइना के स्पोक पर्सन ने कहा। साथियों, यहां पर एक बात ध्यान से देखने की है, और वो क्या है? बात यह है कि चीन पहले भी अमेरिका को यह कह चुका है कि यदि आप लोगों ने ताइवान के विषय पर कुछ करने का प्रयास किया तो दो बड़े देश आपस में उलझ जाएंगे और युद्ध का परिणाम सामने निकल के आएगा। वहीं पर बाइडेन ने सख्त लहजे में यह बात भी कह दी है कि यदि चीन ने ताइवान पर कब्जा करने का प्रयास किया तो अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा, यह उसका वादा है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये इन दोनों के बीच का जो विवाद है ना, वो आपके सामने एज इट इज चला आ रहा है। अब आप पूछेंगे सर अमेरिका को ताइवान में ऐसा फायदा क्या है? बहुत बड़ी बात है ये। दुनिया में जहां तहां आप देखो, अमेरिका किसी का भी पक्ष लेने पहुंच जाता है। जैसे फिल्मों में नहीं होता है, एक बड़ा भाई है जो गुंडा टाइप का है, वो किसी का भी पक्ष लेने के लिए कहीं भी पहुंच जाता है। दुनिया में कहीं लड़ाई हो रही हो, वहां वो आपको खड़ा हुआ जरूर दिखाई देगा। चाहे यूक्रेन का संकट हो, वो खड़ा दिखाई दे जाएगा। वो ताइवान का संकट हो, वो खड़ा दिखाई दे जाएगा। हांगकांग का संकट हो, वो खड़ा दिखाई दे जाएगा। मोरक्को में संकट हो, वो खड़ा दिखाई दे जाएगा। दुनिया में लड़ाई जहां भी हो रही हो, इजराइल और फिलिस्तीन का हो, वो खड़ा दिखाई दे जाएगा। ईरान और सऊदी अरब का हो, वो खड़ा दिखाई दे जाएगा। चल क्या रहा है ये है? भारत पाकिस्तान का हो, वो खड़ा दिखाई दे जाएगा। दुनिया में जहां जहां कन्फ्लिक्ट है वहां अमेरिका है, और आजकल जहां जहां कन्फ्लिक्ट है वहां रूस भी है और चाइना भी है। अब अगर आप विद्यार्थी हैं, एक अच्छे देश के नागरिक हैं, तो इस बात को भी समझ लीजिए कि इसका अर्थ यह नहीं कि चाइना दुनिया का रखवाला है, कि अमेरिका दुनिया का रखवाला है। जी नहीं, इन सबके व्यापारिक हित हैं। और अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देश जब से हथियार बना के बेचने लगे हैं, और विशेष रूप से अमेरिका और रशिया का तो मेन धंधा ही ये रहा है, चाइना तो अब से निकल के आना शुरू हुआ है। ये उन कन्फ्लिक्ट वाले स्थानों पर पहुंच करके कमजोर का साथ देना शुरू करते हैं। सामान्यतः इनका प्रयास होता है कि ऐसे पोर्शन को पकड़ लो जो पैसा भी दे सके और छोटा भी हो। जैसे इजराइल को पकड़ लिया, जो पैसा भी दे सकता है और साइज में छोटा भी है, यानी कि कभी बगावत भी नहीं करेगा। ताइवान को पकड़ लिया, ताइवान जिसके साथ सेंटिमेंट जुड़ गए, लोगों के सामने इसकी मीडिया ने माहौल बना दिया, पैसा भी है और बढ़िया से युद्ध करने में मजा भी आएगा। लोगों को लगेगा देखो अमेरिका ने मदद करी। यह अक्सर उन जगहों को पकड़ना शुरू करता है। यूक्रेन, रशिया के सामने यूक्रेन छोटा सा देश है, उसको पकड़ लिया, पैसा भी है, पैसा देकर के उसको मिसाइल सिस्टम बेचेगा। यानी कि ये लोग और कुछ नहीं, केवल और केवल अपनी विचारधारा के नाम पर हथियार बेचने का काम करते हैं। आप पूछेंगे तो सर क्या भारत को भी इन्होंने इसी प्रकार से उपयोग में लिया है? जी हां, भारत को भी इन सारे देशों ने इसी प्रकार से उपयोग में लिया है। आप चाहें तो भारत का रिपोर्ट कार्ड उठा के देख लें। भारत हाईएस्ट इंपोर्ट करता आया है रशिया से। जितना भी डिफेंस सिस्टम हम लोग परचेज करते हैं, आप सोचकर देखिए, मैंने तो आप लोगों को यह न्यूज तक पढ़ा दी थी कि जैसे ही रूस ने S-500 बनाया, वो तुरंत S-400 बनाने के बाद एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाता है, फिर कहता है कि हम साहब ऐसी मिसाइल बना लिए हैं कि जिसके साथ ये होगा। फिर मैंने आपसे कहा कि पुतिन भारत आ रहे हैं, 100% यहां आकर के मिसाइल सौदा करके जाएंगे। S-500 भी भारत को टिका के जाएंगे, क्योंकि भारत का मार्केट बड़ा है ना, पेइंग कैपेसिटी बड़ी है।
भारत को ये शांत रहने ही नहीं दे सकते। कभी आपको लगता होगा कि भारत पाकिस्तान का विवाद समाप्त हो जाएगा या भारत चीन का विवाद समाप्त हो जाएगा, ये केवल कल्पना है। हम शांति से रहना भी चाहें तो ये लोग नहीं रहने देंगे। फिर आप पूछेंगे कि क्या हम लोग इतने समझदार नहीं है क्या इस बात को समझ जाएं? जी नहीं, कभी होता ही नहीं है ऐसा। आप दोस्तों में देख लो, दोस्तों में उठा करके देख लो कि अगर आप अपने दुश्मन से बातचीत करने लगोगे तो आपका दूसरा दोस्त नाराज हो जाएगा कि यार तुम तो हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ काम कर रहे हो। ये कभी नहीं होने वाला, यानी कि ये चलने वाली चीज है। भारत ने लेकिन इस समय पर एक कदम उठा करके इन लोगों को चौंका दिया है। बस ये कर दिया इंडिया ने कि काम करो कि तुमको माल तो बेचना ही है, देखो तुम तो हमको मार्केट मानते ही हो, लड़ाओगे झगड़ाओगे सब समझ में आता है, लेकिन इस बार बना बनाया नहीं बेचोगे, इंडिया में आके बनाओगे, मेक इन इंडिया करोगे। तो जब मेक इन इंडिया की बात आने लगी तब से इनकी नजरें भारत के खिलाफ होने लगी। रशिया जैसा देश भी अब पाकिस्तान को पकड़ने लग रहा है। रिसेंटली न्यूज ये निकल के आ रही है कि इमरान खान की यात्रा हो सकती है रूस जाने के लिए। उनके जो वहां के विदेश मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान रूस जाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि इंडिया से अब उनको यह समझ में आने लगा है कि इंडिया समझदार हो रहा है। इंडिया को यह समझ में आ रहा है कि तुमने केवल हमें बाजार समझ रखा है, अगर बनाना ही है तो इंडिया में आकर के बनाओ, हम काम करेंगे, कोई भी हो चाहे। अब जब इंडिया में मेक इन इंडिया आएगा, डिफेंस के सेक्टर में हमने कह ही दिया कि हम इंपोर्ट करेंगे ही नहीं, आप यहीं आकर के बनाओ, तो ऐसी स्थिति में ये लोग अब अलग बाजार तलाशने लग गए हैं। क्लियर है? तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी विश्वास रखें, देश के प्रति भी सम्मान रखें। मेरा कंसर्न आप सबके लिए ये है, ठीक है ना? हाँ जी, सेशन को शेयर करने का ऑप्शन दिया हुआ होता है, आप उसको भी दबाते रहें ताकि आप सभी साथियों तक अपने इस वीडियो को पहुंचाते रहें। सेशन समझ में आ रहा हो तो लाइक का ऑप्शन भी होता है, उसे दबा दें। चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट बॉक्स मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। आज शाम को 7 बजे मेरा एसएससी का बैच है, अगर आप चाहें तो उसमें पढ़ सकते हैं। रेफरल कोड अंकित 10 लगाएं। यदि यूपीएससी कैटेगरी में कोर्स लेना चाहते हैं तो 4500 रुपीज का प्लस कॉम्बो पर ऑफ चल रहा है 16 तारीख तक, और यदि आप केवल प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो 2500 रुपए का ऑफ चल रहा है। यदि आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो 22% का फ्लैट कॉम्बो पर ऑफ चल रहा है और 10% का एडुकेटर ऑफ चल रहा है। यानी आइकॉनिक का कॉम्बो जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों चीजें 76,000 में आपको मिल रही हैं। आइकॉनिक का मतलब क्या होता है? जिसमें आपको पर्सनल गाइड अलग से मिलता है, प्रॉपर मेंस की टेस्ट प्लानिंग मिलती है, स्टडी प्लानर होता है, ओपन हाउस एडुकेटर मिलता है। यदि आप लोग अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो लोन फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं, जिसमें कि 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में आप लोगों को कोर्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।